ये कहानी मेरी दादी के गांव की है। कोई नहीं जानता कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है, लेकिन आज भी इस कहानी को सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 14 साल की बच्ची जिसका नाम माला था, उसे घूमना फिरना, खेलना कूदना बहुत पसंद था। वो अक्सर अपनी सहेलियों के साथ लुका छुपी खेलती रहती थी। एक दिन ऐसे ही लुका छुपी खेलते हुए वो गांव के पास एक जंगल के करीब पहुंच गई, जहां जंगली जानवरों के अलावा चोर लुटेरे भी रहते थे, जो बच्चों को उठा ले जाते थे और फिर उनका कोई नामो निशान नहीं मिलता था। अपनी सहेलियों से छिपने की कोशिश में माला जंगल के अंदर चली जाती है और एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। अचानक उसी जंगल में किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है, जो कि उसी की तरफ बढ़े चले आ रहे थे, और माला एकदम से चीख पड़ती है। माला की चीख सुनकर उसकी सहेलियां घबरा जाती हैं और डर के मारे वापस गांव आके माला की माँ को सारी बात बता देती हैं। बच्चों की बात सुनकर माला की माँ बहुत डर जाती है और भागकर गांव के मुखिया के पास जाती है और अपनी बच्ची को बचाने के लिए मदद मांगती है। मुखिया तुरंत गांव वालों को इकट्ठा करता है और जंगल की तरफ माला को ढूंढने निकल जाता है। गांव वालों में एक सुजान नाम का आदमी भी होता है, जो कि माला के पिता का अच्छा दोस्त था। सब मिलकर जंगल में माला को ढूंढते हैं, लेकिन कई घंटों की मेहनत के बाद भी माला कहीं नहीं मिलती है। धीरे धीरे रात होने लगती है। तभी सुजान को वहां एक औरत दिखाई देती है, जो सफेद लिबास से ढकी हुई थी। सुजान उसके पास जाता है और उसे पूछता है कि कौन हो तुम और इस समय यहाँ क्या कर रही हो। लेकिन वो औरत उसका कोई जवाब नहीं देती। सुजान धीरे धीरे उस औरत की ओर बढ़ता है और उसे पीछे पलटने के लिए बोलता है, लेकिन वो औरत उसकी बात नहीं मानती है। सुजान उसके पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रख के बोलता है कि तुमको सुनाई नहीं दिया, पीछे मुड़ो। वो औरत पीछे मुड़ती है और जैसे ही वह पीछे मुड़ती है, सुजान उसे देखकर डर से कांपने लगता है और वहां से भागकर गांव वालों को वापस गांव ले जाता है। सुजान को डरा हुआ देख गांव वाले उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो। सुजान गांव वालों को बताता है कि माला को ढूंढते हुए वो जंगल में काफी अंदर चला गया था और उसे वहां एक सफेद लिबास में औरत मिली। उसकी आंखें तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसका कोई चेहरा ही नहीं था। यह देखकर मैं घबरा गया और वहां से भाग गया। यह बात सुनकर गांव वालों ने सुजान का खूब मजाक उड़ाया और उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया। इतने में गांव के मुखिया सभी से कहते हैं कि कल सुबह माला को ढूंढने फिर से जाएंगे, लेकिन अभी कोई भी जंगल में नहीं जाएगा। यह सुनकर सभी गांव वाले अपने घर चले जाते हैं। माला की माँ बेचैन रहती है। उसे अपनी बेटी की फिक्र हो रही थी कि वो किस हाल में होगी। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। वो बस माला के बारे में ही सोचती रही। अगली सुबह जब माला की माँ उठती है और घर का दरवाजा खोलती है, तो उसे वहां माला की लाश दिखाई देती है, वो भी बिना चेहरे की। बस आंखें होती हैं, जैसा कि सुजान ने गांव वालों को बताया था। यह देखकर उसकी चीख निकल जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। उसका रोना सुन गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और भागते हुए उसके घर पहुंचते हैं, और वहां उस लाश को देखकर सब डर जाते हैं। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अब सभी को सुजान की बातें याद आती हैं और उसकी बातों पर भरोसा भी हो जाता है। तभी एक आदमी माला की माँ से बोलता है कि तुम कैसे कह सकती हो कि यह माला की ही लाश है, इसमें आंखों के सिवा और कुछ है ही नहीं। तो उसकी माँ बोलती है, यह कपड़े माला के ही हैं। उसके हाथों में जो चूड़ियां हैं, वो मैंने उसे ही अपने हाथों से पहनाई थी। इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत फैल जाती है। सबके मन में डर बैठ जाता है और सब अंधेरा होने से पहले ही वापस अपने घरों में घुस जाते थे। लेकिन ये सारी बातें माला के पापा को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह उस जंगल में माला के हत्यारे को ढूंढने निकल पड़ते हैं। सुजान उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है
कि यह काम किसी इंसान का नहीं है, यह उसी चुड़ैल का काम है जो उस जंगल में मिली थी। लेकिन माला के पापा उसकी बात नहीं सुनते हैं और उस जंगल की तरफ चले जाते हैं। माला की माँ उसकी याद में रोए जा रही थी। तभी वहां सुजान आ जाता है और उनको सारी बात बता देता है कि माला के पिता जंगल में चले गए। यह सुनकर वह उन्हें ढूंढने के लिए जंगल की तरफ भागी चली जाती है। उन्हें डर था कि कहीं उनके साथ भी माला की तरह वही अनहोनी ना हो जाए। जंगल के पास पहुंचकर माला की माँ देखती है कि वहां माला खड़ी हुई है और उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। यह देखकर माला की माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और एक पल के लिए भूल ही जाती है कि माला मर चुकी है और बिना सोचे समझे माला की तरफ बढ़ने लगती है और बोलती है कि माला तो ठीक है, चल घर चल, यहाँ जंगल में बहुत खतरा है। माला कहती है कि माँ कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलो जंगल के अंदर, वहाँ पापा हमारा इंतजार कर रहे हैं। और माला अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें जंगल की ओर ले जाने लगती है। तभी पीछे से माला के पिताजी यह सब देख लेते हैं और जोर से अपनी बीवी को आवाज लगाते हैं। वो पीछे मुड़ती है और कहती है कि देखिए माला बिल्कुल ठीक है। उसके पिता कहते हैं कि वो माला नहीं है, ये वो चुड़ैल है जिसने माला को मारा था। यह सुनकर वो घबरा जाती है और वापस होश में आ जाती है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है उसकी चीख निकल जाती है। वो चुड़ैल जिसने माला का रूप लिया हुआ था वो अपने असली रूप में आ जाती है और यह देखकर माला की माँ वहां से भागने लगती है और वह दोनों वापस गांव आ जाते हैं और सारी घटना की जानकारी गांव वालों को बता देते हैं। इस घटना को लेकर गांव का मुखिया पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाता है कि गांव के पास वाले जंगल में जाने से बचें। वहां एक चुड़ैल का वास है जो इंसान को मारकर उसका चेहरा नोच लेती है और शाम होते ही कोई भी अपने घर से ना निकले और अपने बच्चों का ध्यान रखे कि वो खेलते समय जंगल की तरफ ना जाएं। इस घटना के बाद गांव वालों ने जंगल की तरफ जाना बंद ही कर दिया और शाम होते ही कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने इस बात पर यकीन नहीं किया वो जंगल में तो गए पर कभी वापस लौट के नहीं आए।